नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से हर साल जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक हो गए, एमटीएस हो गए, पोस्टमैन हो गए, जितने भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ है प्रमोशंस लेते हैं और एक नया जर्नी ज्वाइन करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो भी उसी से रिलेटेड होगा। और आज हम आपको एक नए एमटीएस की सैलरी कितनी होती है प्रमोशन के बाद, ठीक है, वो आपको बताएंगे। और ये लेटेस्ट सैलरी होगा मार्च महीने का, मार्च 2024 का, जो इस महीने आया है। आप लोगों की अगर सैलरी नहीं आई है तो अभी एक दो दिन में क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था तो काफ़ी सारे काम डीओपी को करने पड़े थे टेक्निकल। चलिए, तो आपको बता दें, अगर आप आज की डेट पे जीडीएस है और आप जुलाई वाला एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो आपको अब आइडिया मिल जाएगा कि आपकी क्या सैलरी रहने वाली है। तो अगर आपका सवाल हो क्या 50% डीए जो था वो इस साल इस महीने जुड़ा, तो हम आपको बता दें इस महीने नहीं जुड़ पाया। अब वो मई में ही जुड़ेगा और आपको एरियर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जून जुलाई के लिए, तो आप कर सकते हैं। सारे कोर्सेज एमटीएस, पोस्टमैन, पीए सब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको बता दें, जब भी एक ना जीडीएस प्रमोशन लेता है, ठीक है, जीडीएस प्रमोशन ले रहा होता है और वो एमटीएस बनता है, तो सिर्फ सैलरी हाइक नहीं होती, ठीक है। सैलरी हाइक इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट, बट जीडीएस की को हाइक से ज़्यादा ज़रूरत होती है, बस उनको एक बार जीडीएस से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। एमटीएस भी बहुत बड़ा पोस्ट है नहीं, है तो ग्रुप सी ही पोस्ट, बट एक माइंड को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा कि अब कोई ज़्यादा मेरे साथ टारगेट को लेके कोई भी हैरेसमेंट नहीं करेगा, कोई मुझ पे हर चीज़ नहीं थोपेगा। क्योंकि ऐसा नॉर्मली क्या होता है, जीडीएस में सारी चीज़ें थोप दी जाती है कि अकाउंट्स क्यों नहीं खुले, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हर चीज़ में जीडीएस को फंसा दिया जाता है। तो वो चीज़ से बचने के लिए, जीडीएस के नौकरी से बचने के लिए एमटीएस में हज़ारों एम्प्लॉयज़ प्रमोशन के लिए बैठते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, क्योंकि अब बहुत आसान नहीं रहा एमटीएस में प्रमोशन लेना भी, ठीक है। बाकी ये रमेश चंद्र सिंह जी का सैलरी स्लिप है, जो हमारे स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्होंने पिछले साल कोर्स लिया था और अब एमटीएस बन चुके हैं और एमटीएस की अच्छी खासी सैलरी एंजॉय कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, खुश है। तो ये मार्च 2024 का सैलरी स्लिप रहने वाला है, एफटीएस है वो, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे। तो सैलरी आप सभी को पता है दो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है अर्निंग्स, ठीक है, जो कमाई है, एक डिडक्शन जो आपको कटेगा अकाउंट से, और एक आउट ऑफ अकाउंट होता है जो एक्स्ट्रा कटता है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पे में आ जाते हैं। आप सभी को पता है एमटीएस का जो बेसिक पे है, नॉर्मली आप जब ज्वाइन करेंगे आपको 18,000 मिलेगा। और क्या डीए मिला या नहीं, तो अब जो है अप्रैल में डीए जो 50% होना था वो उसके साथ जुड़ के नहीं आया, अब वो मई महीने में ही आएगा एरियर के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो इनका हम आप देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बेसिक पे। तो इनका आप देख सकते हैं 18,500 बेसिक पे है, क्योंकि इनको एक इंक्रीमेंट मिल गया होगा क्योंकि इनका पिछले साल का है ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे 18,500 है। और डियरनेस अलाउंस आप देख सकते हैं, अलाउंस जो है 8,510 है। आप लोगों को 9,000 मिलेगा जो भी नया ज्वाइन करेगा। डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 414 रुपीज़, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस है 1800। तो आप लोगों को पता है जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो शहरों के हिसाब से होता है, कैटेगरी बना दी जाती है ना। तो इनका जो है HR है 1800। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखते हैं 900 रुपये है, ठीक है। एरियर इनको कुछ मिला है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, वो है 1836 रुपीज़। तो इनका टोटल देखिए, इनका टोटल क्या बन रहा है। तो इनका टोटल बन रहा है 31,960, यानी 32,000 के आसपास सैलरी मिल रही है इनको, आप लोगों को भी मिलेगी, ठीक है। अब डिडक्शन में आ जाता है, क्योंकि डिडक्शन भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और डिडक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो आप लोगों का पेंशन कटेगा, तो 2,701 रुपये है। पीएलआई का प्रीमियम भी होता है। अब कुछ लोगों ने लिया होता है पीएलआई का, और डिफरेंट हो सकता है, तो इनके 2,000 कट रहे हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल नहीं कटेंगे जिसने नहीं लिया होगा। और
ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो हो गया वो हो गया 30 रुपये, ठीक है। तो 4700 कट रहा है, नॉर्मली 2000 के आसपास, 2700 के आसपास, 2500 के आसपास ही कटता है। तो 100 रुपये इनके यूनियन के भी कट रहे हैं। तो इनका जो टेक होम पे बन रहा है, आप यहाँ पे देखिए, ये बन रहा है 27,000, ठीक है, करीब 27,000 बन रहा है। रिडक्शन इतना ज़्यादा भी नहीं होगा अगर आप PLI प्रीमियम कम लेंगे। तो आप मान के चलिए 27,000 से, ठीक है, 27,000 से 30,000 तक आप लोगों की न्यू सैलरी बन जाएगी, ठीक है। 27,000 से 30,000 तक की आपकी सैलरी होगी, जो कि अच्छी है। अगर आप GDS में 18,000 15,000 कमा रहे थे तो अच्छी खासी हाइक आ जाएगी 27 से 30,000 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया ही था कि सैलरी भी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है JDS के जॉब से छुटकारा पाना। एटलीस्ट एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो है से आप लोग रेगुलर तो कम से कम एम्प्लॉय बन जाएंगे। और सफ़र यहाँ पे ख़त्म तो नहीं होता, सफ़र तो आपका ख़त्म होगा जब आप बहुत बड़े पोस्ट में आ जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। MTS के बाद आप PA बनेंगे, PA के बाद इंस्पेक्टर बनेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम एज में जल्दी से जल्दी प्रमोशन लीजिए, सीरियसली लीजिए इसको। आप लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, इतना इजी सिलेबस है, ये तो हम ही कर लेंगे, हो जाएगा। और जब आप देखते हैं कि 2 सीट थी और आ गए थे 40-50 बंदे एक ही डिवीज़न में बैठ गए थे या इससे भी ज़्यादा बैठ गए थे, तो फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, गलती कर दी, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए था, टाइम रहते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग गाइडेंस आपको चाहिए, आपको मटेरियल्स चाहिए, हमसे जुड़िए, घर बैठे बैठे तैयारी कीजिए, हेडफोन लगा के तैयारी कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, ठीक है, वहाँ से आप लिंक भी है, लिंक में जाके डेमो देख सकते हैं। स्क्रीन पे एक बार नंबर शेयर कर देते हैं। हमारा कोचिंग का नंबर है 8638, ठीक है, 587698। इस नंबर को सेव करके हाई लिख के भेज दीजिएगा हमें, हम आपको सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।